गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। हिंदी भाषा को जानने वालों में कौन ऐसा है जो इस दोहे को ना जानता हो, और कौन ऐसा है जो भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के कबीरदास जी को ना जानता हो। मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। कबीरदास और रहीम जी के दोहों को तो सभी मुक्त कंठ गाते हैं, उनकी प्रशंसा भी बहुत है। उनमें ज्ञान, नीति और ऐसी ऐसी जानकारी है जो हमें किसी से बहुत सीखने के बाद, उसको बहुत कुछ देने के बाद ही हमें मिल सकती हैं। लेकिन इन दोहों को पढ़ने के बाद हम वैसे ही सीख जाते हैं, व्यवहार की बातें हैं। तो आज हमने कबीरदास को ही पढ़ना है। इनके जीवन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम इनके दोहे करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहि। कबीरा उड़ी अनत न जाहि। ऐसा मिलता जुलता एक सूरदास जी के पद में भी आता है कि जहाज पे पंछी है और वो उड़कर कहीं और जा ही नहीं सकता। ऐसे ही हम श्री कृष्ण जी के साथ बंध गए हैं कि हम कहीं और जाना ही नहीं चाहते और जा भी नहीं सकते। पहले इसे करते हैं। देखिए, मानसरोवर क्या होता है? एक ऐसी झील जो इतने साफ सुंदर जल से भरी हुई है, एकदम शीशे सा पानी। और यहाँ पर ये मानसरोवर किसका प्रतीक है? हमारे हृदय का। सुभर, सुभर मतलब अच्छे से भरा हुआ है। किससे? जल से। हंसा, हंस का जो प्रतीक रखा है वो किसके लिए रखा है? वो रखा है जीवात्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए। याद रख लीजिए, कुछ प्रतीक कबीरदास जी के फिक्स हैं। जब भी हंस का प्रयोग होता है वो जीवात्मा के लिए होता है। केली कराही, यहाँ पर वो क्रीड़ाएं कर रहा है। मुक्ताफल, मुक्ताफल मतलब मोती, वहाँ पर क्रीड़ाएं करते हुए मोती को चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, अब वो उसे छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि ईश्वर का ज्ञान होने पर आत्मा ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहती है। साधक साधना करते हुए भगवत प्रेम में लीन है। परमात्मा के साक्षात्कार होने पर, साक्षात्कार मतलब परमात्मा का ज्ञान होने पर, परमात्मा को जानने के बाद अब अनूठे आनंद में, यानी कि क्रीड़ाएं कर रहा है, अनूठे आनंद में वो इस तरह से मग्न है। और इस तरह से मग्न होते हुए वो इतना आनंद ले रहा है कि उसे छोड़कर वो किसी अन्य देवी देवता या किसी भी और स्थान पर जाना नहीं चाहता। अब हम इस व्याख्या को थोड़ा और ध्यान से करते हैं। देखिए, मान सरोवर, मान सरोवर रूपी मेरा जो हृदय है वो मान सरोवर भक्ति रूपी जल से परिपूर्ण है। भक्ति रूपी जल कैसा होगा? एकदम साफ, सुंदर, स्वच्छ। जब हमारे मन से विषय विकार निकल जाएंगे, विषय वासना निकल जाएंगी, पंच विकार निकल जाएंगे, तो हमारा जो हृदय है वो मानसरोवर की तरह से एकदम स्वच्छ हो जाएगा और उस पानी से भरा रहेगा प्रेम के। हंसा केली कराही, उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं उसके अंदर, यानी कि भक्ति कर रहा है शांति से, खुशी से, परमानंद से। वह क्रीड़ाएं करता हुआ मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुगे, मुक्ताफल मुक्ता चुगे, मुक्ति रूपी मोती को चुग रहा है। ऐसा वैसे वैज्ञानिक रूप से कहीं भी नहीं है कि जो हंस पक्षी है, जो श्वान पक्षी है, वो मोती खाता है, या वो इतना न्यायप्रिय होता है कि दूध और जल में से को उन दोनों का अलग कर सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जो मोती खाता है। लेकिन यहाँ पर एक साधक रूपी पक्षी के बारे में कल्पना की गई है।
जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, हमें पता ही है। वह उसमें इतना लीन है उस मुक्ति को चुगने में, यानी कि ईश्वरीय भक्ति में, कि अब उसे छोड़कर वो अन्य कहीं जाना नहीं चाहता। देखिए, वैसे तो कबीर दास जी के जो दोहे हैं ये भक्तिकालीन जो रचनाकार हैं, भक्त कवि हैं, इनके लिए पहले से ये कहा जाता है कि ये कवि नहीं है, ये एक्चुअली तो वास्तविक रूप से भक्त हैं। भक्त पहले हैं, कवि बाद में हैं। तो इनकी रचनाओं में जब हम कोई भाषा के आधार पर ढूंढने के प्रयास करते हैं तो उस प्रयास से पहले हमें इनके बारे में ये जानना चाहिए कि ये भक्त पहले हैं। अगर हम इसका भाषिक या भाषा शैलीगत सौंदर्य देखें तो हमें पहले ये बात पता होनी चाहिए। दोहा छंद है, हमें पता ही है, 24 मात्राएं होती हैं। रूपक अलंकार है, मुक्ताफल मुक्ता में। अनुप्रास अलंकार है, मानसरोवर हृदय में। जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ाएँ करता है, जीवात्मा रूपी हंस मुक्ता चुगता है। ये सब रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार आपको बताया ही है कि अभी है। साक्षी संक्षिप्त होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा संक्षिप्त है ये साखी, उसके बाद भी इसका जो अर्थ है वो बहुत 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 गहन है, और उतना गहन अर्थ समझना उसके लिए सरल हो सकता है जो वाकई में भक्त है। आप व्याख्या तक ही जाएंगे तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप इसको बहुत गहन अर्थ को समझना चाहते हैं तो पहले अपनी जीवात्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में जो बहुत गूढ़ है, जिसे आज तक कोई भी अच्छे से समझ शायद नहीं पाया है, और जिसने भी समझा है उसने उसे उसी वाणी में समझाया जिस प्रकार से कबीर दास जी बता रहे हैं, और वो फिर से हमारे लिए समझना बड़ा दुष्कर हो जाता है। तो व्याख्या इसकी यही है। शिल्प सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य मैंने आपको अभी बताया है। और अब हम अगला करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इस साखी का अर्थ भी बहुत गूढ़ है, यानी कि कबीर दास जी ने ईश्वर प्रेमी के गुणों और संगति के प्रभाव को वर्णित किया है। वो कहते हैं, मैं भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी मतलब हृदय से। वो कहते हैं, कर का मन का डारी के, मन का फिर। जो हाथ से माला जप रहा है या मुंह से बोल रहा है वो प्रेमी नहीं है। सच्चा प्रेमी कौन है? जो ईश्वर के प्रति सात्विक प्रेम रखता है। जब भगवान के एक प्रेमी से दूसरा प्रेमी मिलता है तो विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में बदल जाता है, क्योंकि तब ईश्वर के प्रेम की धारा बहने लगती है। भक्ति वासना को भी अमृत रूप में बदल देता है। प्रेमी ढूंढत में, प्रेमी को ढूंढने मिला, फिरा, चल पड़ा, भटक रहा था प्रेमी को ढूंढने के लिए। प्रेमी कौन? ऐसा भक्त जो ईश्वर की सात्विक भक्ति में लीन हो। प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई ऐसा प्रेमी मिला नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि भक्त को एक दूसरा भक्त मिल जाता है, सब विषमृत हुई, सब मानसिक विषय वासनाएं, पंच विकार सब समाप्त हो जाते हैं और अमृत हो जाता है। सारा का सारा अंदर का जो विषय वो निकल जाता है। क्लियर है? कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में। इसका अनुप्रास अलंकार है, इसमें प्रेमी को प्रेमी में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद है, अभी आपको बताया, सरल और सहज भाषा है। मुख्य बात क्या है कि ईश्वर प्रेमी की संगति करने से, संगति का बहुत 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 महत्व है। सत्संगति से एक बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है और बुरी संगति से एक अच्छा इंसान भी गर्त में गिर सकता है। इसलिए आपसे मैंने बताया ना कि व्यवहार नीति के ऐसे दोहे हैं जो हमें बहुत गूढ़ ज्ञान देते हैं। तो इन्होंने यही बताया कि संगति ऐसे कीजिए कि बिल्कुल आपको आगे आगे लेकर जाए, ना कि विषय वासनाओं में फंसा दे। दोहा छंद है, सरल भाषा है। ईश्वर प्रेमी की संगति करने से मनुष्य मन के सब दुर्भावनाएं निकल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और वो ईश्वर से प्रेम करने लगता है। ईश्वर के प्रेमी की संगति इसीलिए करनी चाहिए। कबीर दास जी ने हम सामान्य मनुष्यों को समझाने के लिए ऐसा लिखा है।
मेरे को अगर आप थोड़ा सा भी पसंद करते हैं तो मैं आपसे ये प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि अपनी संगति पर बहुत ध्यान दें, वो बहुत 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 ज़रूरी है। अच्छा, जब एक ईश्वर प्रेमी दूसरे से मिलता है तो क्या होता है, सभी विष अमृत हो जाता है, यानी कि मानसिक वासनाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति रूपी अमृत मन में फैल जाता है। अगला कर ये ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती मतलब हाथी, हाथी तो कुत्ते भौंकते हैं, ये हमने मुहावरा सुना है, वही चीज़ इसमें है। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। देखिए, चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर ये ज्ञान किस चीज़ का, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कीजिए। कबीरदास जी ने ईश्वरीय प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की पद्धति और संसार के विषय में अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त किए हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज दुलीचा डारी, सहज पद्धति से, जो श्वास से हम ध्यान लगाते हैं उससे दुलीचा डार कर, हाथी के ऊपर एक डला होता है ना, हाथी के कमर पर वो डाले जाने वाला ऐसे कपड़ा सा होता है ताकि हम उस पर आराम से बैठ सकें, तो सहज दुलीचा डारी। हमें प्रभु की भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए, उसमें कोई दुर्विकार मानसिक विकार नहीं होने चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना करें, किस प्रकार से कि उस पर सहज रूपी सहज पद्धति रूपी दुलीचा डाल कर, दुलीचा समझ आया, उसके ऊपर जो एक वस्त्र डाला जाता है उसे कहते हैं। प्रभु भक्ति सहज ढंग से करें। स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब कुत्ता, जो ये सारा संसार है वो कुत्ते के समान है। संसार में भक्ति के अनेक ढंग हैं, हमें उनकी ओर ध्यान देने की अपेक्षा, जैसे हमें कोई कहता है ना कि इस तरह से भक्ति करो, उस तरह से हमें अपने मानसिक रूप से प्रेम से विषय वासनाओं को निकाल के भक्ति करनी चाहिए। फिर क्या होगा, ये संसार हमारे आगे कुत्ते की तरह भौंकने लगेगा, लेकिन हमने क्या करना है, भूखन दे झक मारी, उनको भौंकने दो, और भौंक भौंक कर वो क्या है, झक मारेगा। हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, हमें इसकी ओर ध्यान न देकर कहाँ ध्यान देना है, ईश्वर की भक्ति में ही मन लगाना है। अब इस पूरे का भाव क्या कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज रूप से भक्ति करनी चाहिए। हठ योग आदि पद्धति के द्वारा शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। नाथपंथी जो होते हैं ना, वो हठ योगी होते हैं। कबीरदास जी के अनुसार उस प्रकार की भक्ति न करके, मतलब आप जिद से ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ईश्वर भी माता पिता की तरह ही हैं। जैसे आप माता पिता के सामने खाना ना खाकर उन्हें परेशान करके अपनी कोई जिद मनवाना चाहें, वही हठ योग में है। हठ योग में भी आप इसी प्रकार की कोई क्रिया करेंगे, हठ करेंगे, क्या उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं? आपके खाना ना खाने से या आपके किसी भी प्रकार से जिद करने पर आपके माता पिता प्रसन्न होते हैं या उन्हें क्रोध आता है? आप इस तरह की क्रियाएँ करके माता पिता से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, तो क्या वो सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। अगर हाँ, ये बात है कि उसमें आपकी बात मान ली जाती है। हठ योग में भी ईश्वर को आप हठ करके मनवाने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ऐसा न करें। हठ योग आदि की पद्धति के द्वारा ईश्वर को कष्ट नहीं, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। इससे ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन कई बार प्राप्ति हो जाती है, लेकिन प्रभु प्रसन्न होकर आपके सामने आए, आपकी जिद को की वजह से नहीं। हमें संसारिक आकर्षणों और वाद विवादों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। संसारिक आकर्षण और वाद विवाद क्या हैं? कुत्ते की तरह से हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान ना लगाएं और प्रभु की भक्ति में ही ध्यान लगाएं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान। पक्ष विपक्ष, सगुण या निर्गुण, उनके समय में ये बहुत ज़्यादा पक्ष विपक्ष चलता था। कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। निरपक मतलब निष्पक्ष, सच्चे मन से। ईश्वर मतलब हरि मतलब ईश्वर, सुजान मतलब बुद्धिमान। कि क्या कहते हैं वो, हमको निष्पक्ष रहकर, निष्पक्ष या समानता का भाव रखते हुए ईश्वर की भक्ति करने चाहिए। ये संपूर्ण संसार, ये सारा संसार क्या है? ईश्वर के अस्तित्व कि वो निर्गुण है या सगुण, इसके पक्ष या विपक्ष की उलझन में फंसा हुआ है। इसलिए वो ईश्वर के सत्य स्वरूप को ही भूल गया है, जो समता में निवास करता है। जो लोग निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करते हैं वो ही सच्चे संत
सुजान है यानी कि बुद्धिमान है। मतलब सच्चे संत शांत भाव से और समता के भाव से ईश्वर का ध्यान करते हैं। क्या भाव हुआ पूरे का? इसमें कबीरदास जी जो हैं वो मतांतर यानी कि सगुण निर्गुण के भेद में ना पड़ के वाद विवाद को त्याग कर ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो कहते हैं जो विषय वासनाएं हैं, ईश्वर भक्ति की पद्धति और सच्चे संत की पहचान वो बताना चाहते हैं। जो विषय वासनाएं उसे छोड़ देना चाहिए, ईश्वर की भक्ति संभाव से करें और ईश्वर के स्वरूप के पक्ष विपक्ष की बहस में न पड़ें। ऐसे लोग क्या करते हैं, उसके सच्चे स्वरूप को या तत्व को, सार तत्व को भूल जाते हैं। इसलिए कोई ना कोई वाद विवाद में न फंसें, पूर्ण लगन से ईश्वर का ध्यान और स्मरण करें। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। अब पहले में भी उन्होंने समता भाव कहा है और दूसरे में भी सेम वही भाव है कि हिंदू मुआ राम कही, राम कह कह कर हिंदू मर गया, यानी कि हिंदू राम नाम रट रट कर अपने धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए मर गया। और मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताने के ही प्रयास में लगा रहा। और इसी प्रयास में यानी कि हिंदू ने राम को श्रेष्ठ बताया और मुसलमान ने खुदा को श्रेष्ठ बताया, और इसी वाद विवाद में पड़कर दोनों ही नष्ट हो गए। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं, कह कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि सो जीवता, वो जीवित रहता है, यानी कि उसकी आत्मा अमर है, जो दोनों के निकट न जाही, जो इन दोनों के वाद विवाद में नहीं पड़ते। जीवित व्यक्ति तो वही है जो दोनों नामों को एक ब्रह्म मानकर इस विवाद में नहीं पड़ते कि कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है। तो हमें हिंदू मुसलमान के, राम और रहीम के विवाद को असत्य मानना चाहिए और निष्पक्ष भाव से भक्ति करनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इस सब का, राम और खुदा कोई भिन्न नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के अलग अलग रास्ते होते हैं ना, ये इसका भाव नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। भिन्न भिन्न रास्ते होते हैं, कोई सीढ़ियों से जाता है, कोई चल के जाता है, कोई रस्सी खींच के जाता है, अलग अलग रास्ते होते हैं। वही संसार में ईश्वर को पाने के सबने अपने को जो सही लगे वो करना चाहिए। इस वाद विवाद को खड़ा करना सही बात नहीं है। उनके कबीरदास जी की दृष्टि में दोनों एक ही ब्रह्म को मानकर जो उसकी भक्ति करता है वही सच्चा साधक या सच्चा भक्त कहा जा सकता है। अब इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, गहन भाव है। कह कबीर जहाँ भी आ जाए वहाँ तो अनुप्रास अलंकार होता ही है। और कबीर ने उसे जीवित कहा है जो राम और खुदा की श्रेष्ठता के विवाद में ना पड़कर इन दोनों को एक ही ब्रह्म स्वीकार करते हैं और सच्चे मन से भक्ति करते हैं। ठीक है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मध्यम मार्गी प्रवृत्ति से मुसलमानों के जो तीर्थ स्थान है, मुसलमानों का तीर्थ स्थान कौन सा है, काबा, और हिंदुओं का तीर्थ स्थान काशी। काबा फिरी काशी भया, मुसलमानों का तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं का तीर्थ स्थल काशी। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह गया, दोनों एक हो गए। राम ही भया रहीम, जो राम है वो रहीम हो गए। दोनों के आराध्य राम और रहीम एक ही हो जाते हैं। मोट चून मैदा भया, इस प्रकार अलग अलग तरह की विरोधी विचारधाराएं या विरोधी मत जो हैं वो सभी मोटे आटे के समान थे जो कि भद्दे लगते थे। अब क्या हुआ है, मध्य मार्ग का अनुसरण करें। मध्य मार्ग को अपनाने से वो सुंदर मैदे के समान यानी कि खाने योग्य आटे के समान हो गए। इतना मोटा चून नहीं खाया जाता है, वो सुंदर मैदे के समान हो गए हैं। इससे जो है वो आनंद उत्पन्न होता है और कबीरदास जी कहते हैं कि उसका उपभोग करना है। बैठी कबीरा जीम, उसको जीमना है, उसको खाना है। मतलब क्या है, समन्वयवादी भावना, या फिर ये कह लीजिए कि पक्ष विपक्ष, राम रहीम, काबा काशी के चक्कर में पड़ने की अपेक्षा हमें अपने जीवन को सच्चा सुख और आनंद देने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बेकार के वाद विवाद में पड़कर अपना समय नष्ट करें। ऐसा ना करें। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। देखिए, ऊंचे कुल में, अच्छे वंश में जो पैदा हुआ है, लेकिन जे करनी ऊंच न होई, यदि उसका कर्म ही ऊंचा नहीं है यानी कि वो गलत काम करता है। सुबरन
कलश सुरा भरा, सुवर्ण मतलब सुंदर रंग का या स्वर्ण का, सोने का। कलश, कलश मतलब घड़ा, सुराही। सुरा भरा, सुरा मतलब शराब से भरा हुआ, चाहे सोने का कलश हो और वो शराब से भरा हुआ हो। साधु निंदा सोई, साधु लोग जो हैं वो उसकी निंदा करते हैं। अब इसको अगर विस्तार से करते हैं कि यदि मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं तो चाहे वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। जैसे सुंदर या सोने का घड़ा अगर शराब से भरा भी हुआ है तो भी सज्जन लोग, जो अच्छे समझदार लोग हैं, वो उसकी निंदा ही करेंगे, ना कि सोने का घड़ा देखकर उसे उपभोग करना चाहेंगे। वही सेम बात है, सुरा भरा में अनुप्रास अलंकार है और गंभीर भाव है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होकर अगर नीच काम करता है, उच्च कुल में पैदा होकर यदि गलत काम करता है तो वो व्यक्ति सही नहीं है। बहुत ही सरल शब्दों में कबीरदास जी ने इस महान भाव को प्रकट किया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी ऊंचा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति बड़ा होता है अपने कर्मों से, और इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से और बुरी संगति से दूर ही रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गंभीर भाव है, सरल शब्दावली है और शब्द चयन अच्छा है, भाषा सरल और भाव अनुकूल है। और मुख्य भाव ये है कि जन्म से नहीं कर्म से मनुष्य बड़ा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पूरी तरह से फ्री है। वीडियो के नीचे का लाल रंग का बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।